गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैंक ऑफ द वर्ड। रैंक ऑफ द वर्ड कैसे निकालेंगे। ये टॉपिक परमुटेशन का है, जिसमें हम लोग परमुटेशन में यूज करेंगे कि परमुटेशन किसे कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड परमुटेशन। इसको परमुटेशन कहते हैं कि अगर एन डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास, फॉर एन डिफरेंट थिंग्स, अरेंजमेंट जो हम लोग लिखते हैं दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। एन डिफरेंट थिंग्स के लिए एन फैक्टोरियल। और अगर फॉर एन थिंग्स इन विच पी सिमिलर थिंग्स of one type, q similar things of another type, और r similar things of another different type, तब इसका जो अरेंजमेंट करेंगे इसको कहते हैं अरेंजमेंट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। जब आपके पास एन चीज़ें इस रूप में है कि जिसमें पी सिमिलर थिंग्स एक टाइप के हैं, क्यू सिमिलर थिंग्स दूसरे टाइप के हैं और आर सिमिलर थिंग्स किसी और टाइप के हैं, तो इन सारे चीज़ों का अरेंजमेंट एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, इसी का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे रैंक ऑफ द वर्ड। आइए पहले समझते हैं कि रैंक ऑफ द वर्ड निकालने से, जैसे हमारे पास 3 लेटर है ए बी और सी, तीनों लेटर से वर्ड बनाना स्टार्ट करें तो हमारे पास वर्ड क्या क्या बनेंगे, ए बी सी। फिर से हमारे पास बनेंगे ए सी बी। टोटल जो वर्ड बनेंगे 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। फिर से हमारे पास बनेंगे बी से स्टार्ट करेंगे तो बी फिर ए फिर सी, फिर बी ही सेम रहेगा सी ए। फिर से रहेगा सी से स्टार्ट करेंगे तो सी ए बी और लास्ट सी बी ए। ये टोटल आपके 6 वर्ड्स बनेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसका जब रैंकिंग करेंगे तो ये रैंक हमारा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये है रैंक का मतलब कि हम लोग किसी भी लेटर्स को लेके, कुछ लेटर्स को लेके अगर उसके वर्ड्स बनाएं, वर्ड्स बनाने के बाद इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करें तो हमारे पास जो ऑर्डर में आएंगे वो उसका रैंक कहलाएगा। इसी रूप में हम लोग एक वर्ड लेते हैं, वर्ड है, तो हम लोग एक रैंक देखते हैं वर्ड का, रैंक ऑफ द वर्ड टफ, TOUGH। इस वर्ड का रैंक देखने के लिए सबसे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ये किस पोजीशन में आएगा इंग्लिश डिक्शनरी में, हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। तो इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल में सजाने के लिए जो हमारे पास आएंगे वो सबसे पहले आएगा जी, फिर आएगा एच, फिर आएगा ओ, फिर टी, फिर यू। तो जब भी आप वर्ड बनाएंगे, वर्ड बनाते टाइम सबसे पहला जो आपका वर्ड स्टार्ट होगा वो जी से स्टार्ट। जी से स्टार्ट होने के लिए हमारे पास टोटल हमारे पास 5 लेटर्स है, तो जी एक लेटर हो गया, बाकी बचे 4।
तो चार डिफरेंट है, सब के सब लेटर डिफरेंट है, तो इन चारों को अरेंज करने का तरीका चार जगह पे 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। G से कंप्लीट वर्ड खत्म होने के बाद हमारे पास अगला लेटर जो आएगा वो H आएगा। H के बाद फिर से चार प्लेस बचे, चार प्लेस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू अगेन 24, क्योंकि हमारा वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो T से हो रहा है, तो G के बाद H, H के बाद आएगा O, O से फिर से हमारे पास चार प्लेस बचे, चार प्लेस पे अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अगेन 24। अब हमारे पास GHO के बाद अगला लेटर आएगा T। अब जैसे ही T से स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्लीट ये जो चार प्लेस बचे चारों प्लेस पे 4 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इससे वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें हमारा ये वर्ड भी शामिल होगा, टफ। तो T से स्टार्ट करने के बाद हम लोग अब सतर्क हो जाएंगे और हम लोग अगला लेटर स्टार्ट करेंगे। T के बाद इंग्लिश अल्फाबेट से आएगा पहले तो G। जैसे ही G से आएगा तो G के बाद 3 प्लेस बचे, तो अब कंप्लीट अरेंजमेंट कर देंगे तो हम पे ये जो हमारा वर्ड है अभी वर्ड बचा रहेगा। तो कंप्लीट अरेंजमेंट करने के लिए इसको कहेंगे 3 प्लेस पे अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 6। T से हो गया, G के बाद हमारा आएगा H। H के लिए फिर से हमारे पास 3 प्लेस, तो 3 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 6। T हो गया, H हो गया। अब हम लोग T और H के बाद अब देखेंगे T फिक्स हो गया, H भी फिक्स हो गया, O आएगा अगला लेटर। जैसे ही O आएगा यही हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है टफ। जो हमारा वर्ड है टफ वो TO से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगले हमारे पास कितने बचे? 3 प्लेस। 3 प्लेस पे फिर से रैंडम अरेंजमेंट नहीं करेंगे, हमारे पास लेटर्स है। O के बाद आएगा T, तो ऑलरेडी आ चुका है, तो G TO, उसके बाद G आएगा। क्योंकि हमारा जो टफ है वर्ड TOUGH, तो यहाँ पे U आना चाहिए, G है तो हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, which is equal to 2। फिर से T आएगा, O रहेगा, G के बाद यहाँ अगला जो हमारे पास वर्ड आने चाहिए, लेटर आने चाहिए वर्ड के लिए, वो है H। तो H के लिए फिर से हमारे पास 2 फैक्टोरियल which is equal to 2। T हो गया, O हो गया, H हो गया, हमारे पास अब अगला आएगा T O। H के बाद जो हमारा आ सकता है U। और यही हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है टफ, TOU। इसके बाद 2 प्लेस फिर से बचे आपके पास, TOU इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग G बचा हुआ है, H बचा हुआ, बाकी 3 आ गए हैं, तो ये हो गया G, ये हो गया H, और ये बन गया हमारा लास्ट वर्ड, और यही हमारा वर्ड है। तो टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने बचे? 24 प्लस 24 प्लस 24, 72 प्लस 6 78, और यहाँ पे आ गया 6, 84, 88 एंड 89। तो हमारा जो रैंक बन गया वो 89th वर्ड हो गया। दिस इज आवर रैंक। रैंक में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और रैंक हम लोग देखते हैं, वर्ड 9, KNIFE। इसके सारे लेटर्स को अगर देखें तो कोई भी लेटर रिपीटेशन में नहीं है, सारे डिफरेंट हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जब हम इसे फिर से सजाएंगे तो नाइफ के सजाने में सबसे पहले आएगा E F I K और M। तो सबसे पहला जो आपका वर्ड स्टार्ट होगा वो लेटर E से होगा। E के बाद हमारे पास कितने प्लेस बचे? 4 प्लेस, 1 2 3 4। तो चारों को रैंडमली अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 24।
ई के बाद जो आपका वर्ड स्टार्ट होगा वो एफ से स्टार्ट होगा। तो एफ से फिर हमारे पास 4 प्लेस बचे 1 2 3 एंड 4 व्हिच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 24। ई एफ के बाद अगला जो हमारे पास लेटर आएगा वो आएगा आई। आई से आने के लिए फिर से हमारे पास 4 प्लेस बचे, चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 24। आई के बाद जो अगला लेटर आएगा वो आएगा के। जैसे ही के आएगा, क्योंकि के से ही हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम रैंडमली अरेंज नहीं करेंगे, अब हम लोग लेटर वाइज चलेंगे कि देखेंगे इसके बाद कौन आता है। तो के के बाद के आ गया हमारे पास, के के बाद इंग्लिश में ई आना चाहिए। तो हमारे पास एन है, तब हम रैंडमली 3 अरेंज कर दें तो 3 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 6। के के बाद ई आ गया, के के बाद अब आएगा एफ, तो के फिर एफ। एफ में भी 3 प्लेस बच गए, फिर से 3 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू अगेन 6। के एफ के बाद आएगा के आई। के आई यहां पे हमारे पास फिर से 3 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 6। के आई के बाद लास्ट में आएगा के एन, और यही हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है नाइफ, के एन आई एफ ई। तो अब जो हमारे पास 3 प्लेसेस बचे, इन तीनों प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका, के एन के बाद हमारे पास यहाँ के एन आ चुका है, तो फिर से आना चाहिए ई, क्योंकि के एन ई हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है आई से, तो ई के साथ हम रैंडमली अरेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। के एन ई आने के बाद यहां पे एफ भी आ सकता है, तो के एन एफ, फिर से यहां 2, तो 2 फैक्टोरियल अगेन 2। के एन एफ आने के बाद आएगा के एन आई। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो के एन, उसके बाद आएगा आई। आई हमारा वर्ड ही के एन आई है। 2 प्लेस और बचे, 2 प्लेस जब बचे तो नाइफ में सबसे पहले फिर हमारा आएगा ई इंग्लिश के अकॉर्डिंग, फिर एफ आएगा, तो ये बन गया एक और वर्ड। और इसके बाद हम लोग के एन आई सेम रखेंगे, सिर्फ एफ पहले आ जाएगा, ई लास्ट में चल जाएगा, के एन आई एफ ई नाइफ। तो ये बन गया लास्ट वर्ड, और यही हमारा वर्ड है, इसी का हमें रैंक चाहिए, इसी वर्ड का हमें रैंक चाहिए था, और यही वर्ड हमारा लास्ट वर्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लें तो ये हमारे पास बन गए, ये हो गया 72, और यहाँ पे आ गया 72 78 84 90 90 94 और ये 96। तो हमारा नाइफ का जो रैंक आ गया 96। तो रैंक कैसे बनेगा इंग्लिश में, इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में अल्फाबेटिकली ऑर्डर से आप सारे वर्ड्स बनाएं, उसके बाद फिर उसको वर्ड को देखते जाएं, जिस पोजीशन पे वो वर्ड आएगा वही उसका रैंक है। ये तो हो गया एक डिटेल मेथड कि हम लोग रैंक निकालेंगे, इसके लिए पूरा एक स्टेप वाइज चले। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, आइए हम लोग देखते हैं शॉर्टकट क्या कहता है। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, वर्ड स्टार्ट करते हैं, यही हमारे पास नाइफ, के एन आई एफ ई। शॉर्टकट यूज करने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट होने चाहिए, सारे लेटर्स डिफरेंट होने चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले नाइफ को लिखे रहने दें और इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करें, सजा लें। सबसे पहले आएगा ई, फिर एफ, आई, के और एन। ये जो ऑर्डर सेट होगा ये ऑर्डर होगा इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश डिक्शनरी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा ये हमारे पास ये ऑर्डर सेट है।
शॉर्टकट क्या कहता है कि सबसे पहले आप पकड़ो किसको, अपने ही वर्ड से चलना स्टार्ट करो के को। यह हमारा नाइफ वर्ड है, नाइफ वर्ड का के है। इस के को इस जगह पे खोजे जहां पे आपने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, और यहां पे हो गया के, जो हो गया उसको काट, ये खत्म हो गया। इसके ऊपर कितने बचे, लेटर काउंट कर ले, 1 2 3, तो इसके ऊपर जितने बचे 3, और इस लेटर के बाद में कितने लेटर बचे अपने मेन वर्ड में, 4, तो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब अगला हमारे पास वर्ड में लेटर है n, फिर से हम लोग n को यहां पे सीक्वेंस में खोजें। ये आ गया अपने पास n, अब इसको फिर से कैंसिल कर देते। इसके ऊपर अब कितने बचे, जो कट गया वो खत्म हो गया, इसके ऊपर जो बचे हैं वो है 3, फिर से हमारे पास आ गया 3, और इसके बाद काउंट करने हैं कितने हैं बचे हुए, फिर से 3, तो 3 फैक्टोरियल। अगला लेटर है आई, आइए आई को पकड़िए, तो आई यहां पर है, आई से ऊपर फिर से हमारे पास बच गए 2, तो 2 टाइम्स आई के बाद यहां कितने हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल। उसके बाद एफ, यहां से हमारे पास जो लेटर है वो है एफ, यहां से एफ को देखें तो एफ के ऊपर सिर्फ 1 बचा, तो ओनली 1, और एफ के बाद भी यहां कितना है 1, तो 1 फैक्टोरियल। लास्ट में हमारे पास है ई से ऊपर कोई नहीं है तो 0, और ई के बाद भी यहां कोई नहीं है तो 0 फैक्टोरियल। अब इन सारे को ऐड करें, इन सारे, ये हो गया अपने पास 0, ये हो गया 1, 2 into 2 फैक्टोरियल 4, 3 into 4 फैक्टोरियल 24, which is equal to 72, और 3 into 3 फैक्टोरियल 3 into 6, which is equal to 18। इन सारे नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 to 10 और 5, 15, 7 1 8 9। तो ये जो आपके पास आए 95, ये आपका रैंक नहीं है, 95 वर्ड्स है बिफोर योर वर्ड। तो ये रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज आए हैं वो +1, ये होगा हमारा रैंक। रैंक के लिए होगा 95 + 1 which is equal to 96। और थोड़ी देर पहले हमने देखा पूरे डिटेल डिस्कशन में कि इसका रैंक आया 96, और शॉर्टकट मेथड से भी रैंक आया 96। इसका जो रूल है, रूल क्या कहता है, हम लोगों ने बार बार एक ही काम किया कि सबसे पहले इंग्लिश ऑर्डर में डिक्शनरी में किसी भी के को पकड़ा तो के से ऊपर कितने लोग हैं, फिर इस सीक्वेंस फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला को अगर हम लोग नाम दें तो फॉर्मूला को इस रूप में लिख सकते हैं कि कोई भी जो इस सीक्वेंस में बनाने के बाद सिग्मा ऑफ ऊपर वाला मल्टीप्लाइड बाय आगे वाले का फैक्टोरियल इसका समेशन हमें लेना है, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा पूरा का पूरा एक रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा रैंक निकाल सकते हैं किसी भी वर्ड का, जब उसमें कोई भी लेटर रिपीटेशन में नहीं हो। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने वर्ड लिया था टफ, उसका भी कर लेते हैं। तो टफ के लिए हम लोग देखते हैं TOUGH, टफ। इसको सबसे पहले हम लोग को सजाना है कैसे, इंग्लिश में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आएगा G, फिर आएगा H, फिर आएगा O, फिर आएगा T, फिर आएगा U। इसको सजाने के लिए उसके बाद सबसे पहले पकड़ेंगे T, यहां से T कैंसिल, यहां भी खोज रहा है T कैंसिल। T से ऊपर कितने लोग बचे, 3,
टी के बाद यहां कितने लोग बचे? 4, तो 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 into 24 72। अगला जो लेटर है ओ, यहां ओ को खोजिए। ओ से ऊपर कितने लोग बचे? 2। ओ के बाद यहां कितने लोग बचे? 3, तो 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 12, ये आ गया अपने पास 12। उसके बाद है लेटर यू। यू से ऊपर यहां कितने लोग बचे हैं? ये जो कैंसिल हो गया इसको नहीं काउंट करना है। यू के ऊपर हमारे पास है 2 और यू के बाद भी यहां पर हमारे पास है 2, तो फिर से 2 फैक्टोरियल 2 into 2 4। उसके बाद बचा जी, तो जी इसके ऊपर कोई नहीं है तो 0, कुछ नहीं। जी के बाद बचा हुआ है 1, तो 1 फैक्टोरियल, तो 0 से भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह 0। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बचा h, तो h के ऊपर यहां कोई नहीं, h के बाद भी कोई नहीं, तो 0 into 0 which is 0। ये हमारे पास सारे वर्ड्स का एडिशन देखें तो ये आ गया 4 2 4 4 8 और 7 1 8 88। ध्यान रहे ये रैंक नहीं है, ये वर्ड्स बिफोर द वर्ड टफ है। तो रैंक के लिए हम लोग क्या करेंगे? रैंक के लिए बस 88 प्लस 1 दिस इज आवर रैंक, जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले ही देख चुके थे। आइए, ये तो हुआ हमारे पास कि वर्ड्स ऐसे बने जिसमें कोई भी सिमिलर नहीं है। एक वर्ड लेते हैं हम लोग अगेन, AGAIN, इसका रैंक बताना है। इसका रैंक कैसे डिसाइड होगा? तो अब इसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं है, नो शॉर्टकट, इसमें कोई शॉर्टकट। आपको इसको पूरा का पूरा वर्ड्स बना के डिटेल में करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर ले, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए, फिर आएगा आपके पास GIN। हमारा जो वर्ड स्टार्ट होगा वो सबसे पहले स्टार्ट होगा वर्ड किससे? ए से। फिर कितने प्लेस बचे हमारे पास? 4। जब एक ए चला गया तो हमारे पास अब जो 4 लेटर बचे हैं, चारों के चारों वो डिफरेंट है, और रैंडमली हम अरेंज कर दें तो हमारा जो अगेन वर्ड है वो उसी के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए हम रैंडमली अरेंज नहीं कर सकते, हमें इसमें सतर्क होना है। और देखते हैं ए के बाद जो आना चाहिए वो फिर इंग्लिश अल्फाबेट में ए ही आना चाहिए। उसके बाद अब जो 3 बचे, क्योंकि हमारा वर्ड है जी से स्टार्ट होता है, ए के बाद, यहाँ ए के बाद ए आ गया तो यहाँ पे हम तीनों को अरेंज कर सकते हैं। तो 2 ए चला गया, 3 हमारे पास डिफरेंट है, और 3 को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल which is equal to 6। अब हमारे पास जो बचा ए यहाँ है, ए के बाद जो अगला आना चाहिए वो फिर से ए, तो ऐसा सिमिलर तो नहीं होगा, रिपीटेशन होगा नहीं, तो हमारे पास जो आएगा वो लेटर आएगा जी। ए के बाद जी आएगा। अब हमारे पास जो बचे वो फिर से 3 प्लेस बचे, 3 प्लेस को फिर से रैंडमली अरेंज नहीं करेंगे। ए के बाद जी के बाद यहां जो इंग्लिश ऑर्डर में आना चाहिए, एक ए चला गया है, जी चला गया, बचा हुआ ए, यहां फिर से ए। और इसी ऑर्डर में आप देखें तो ए भी पहले एक चला गया, जी भी चला गया, ए भी चला गया, अभी बचा IN, और यही ऑर्डर है। तो ये हमारे पास बन गया अपना वर्ड, टोटल वर्ड बन गए 7, और यही वो वर्ड है AGAIN जिसका हमें रैंक निकाला। तो हमारा अगेन का जो रैंक आ गया वो 7th है। तो ये जो आपके वर्ड्स बने जिसमें लेटर रिपीटेशन हो रहे हैं, लेटर रिपीटेशन होने के बावजूद हम इसको निकाले रैंक, तो हम लोग कैसे निकालें? वही फंडामेंटल बेसिस तरीका जिसको हम लोग यूज करके रैंक निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने निकाला, रैंक किसे कहते हैं? अगर वर्ड दे दिया जाता, वर्ड देने के बाद बोल देता कि हमारे पास रैंक है, तो हमने कर लिया।
अब अगर उसका पोजीशन देता कि आपको यही वर्ड दे दिया जाए कि इफ अगेन ये सारे लेटर्स को अरेंज कर दिया जाए, ऑल लेटर्स आर अरेंज, तो बताइए जो 50th वर्ड होगा वो कौन सा होगा? अब इसके लिए हम लोग क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से वही करना है कि हम लोग क्या करें, इसको पहले सजा ले, ए फिर आएगा ए, फिर आएगा जी, फिर आएगा आई, फिर एन। तो आपका जो वर्ड स्टार्ट होगा वो सबसे पहला वर्ड स्टार्ट होगा ए से। ए के बाद यहाँ पे कितने प्लेस बच गए? टोटल 5 है तो 4 प्लेस बच गए। रैंडमली अरेंज कर लीजिए 4 फैक्टोरियल 24। हमें इस बार वर्ड का ध्यान नहीं रखना, हमें इस बार नंबर ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना है कि ये हमारे पास 50th में कौन आएगा, तो 24 तो 50th में है। उसके बाद ए के बाद अगला जो लेटर आना चाहिए वो जी आना चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे अब जो बचा, यहाँ पे कितने प्लेस बच गए? 4। तो जब जी चला गया तो 2 ए सिमिलर है। अब इसको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 सिमिलर थिंग्स, तो 2 से डिवाइड करें 2 फैक्टोरियल which is equal to, ये हमारे पास बन गया 24 डिवाइड बाय 2 which is equal to 2। जी के बाद जो हमारे पास लेटर आएगा वो आएगा आई। आई से फिर हमारे पास कितने बन गए? 4 प्लेस। 4 प्लेस के बाद आई जाने के बाद अभी भी 2 लेटर हमारे पास सेम है, तो 2 लेटर सेम होने के उसको डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से which is equal to 24 by 2 अगेन 12। अगर ये सारे हम अभी तक जितने वर्ड्स बन गए हैं उन सारे वर्ड्स को काउंट कीजिए तो 12 plus 12 24 48 वर्ड्स बन गए। मतलब अगला जो 2 वर्ड आएगा वही हमारा 50th वर्ड आएगा। फर्स्ट वर्ड 49 देन 50th वर्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं ए जी आई के बाद अब स्टार्ट होगा एन से। एन से जो स्टार्ट होगा ये एन हमारे पास रैंडमली अब हम अरेंज नहीं करेंगे, ये बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा ए, फिर यहाँ भी आना चाहिए ए, और यहाँ पे आना चाहिए जी। इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे आए, ये बन गया एक वर्ड। अब अगर हम लोग देखें तो एन यहाँ आएगा, ए भी यहाँ रहेगा, ए भी यहाँ रहेगा, यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे जी रहेगा। बस ये दोनों आपस में इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये जी से आई जाएगा और ये आई से जी, तो ये बन गया हमारे पास एक वर्ड। और ये टोटल जब काउंट करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 50। तो यही बन गया 50th वर्ड, वो बना हमारे पास एन ए आई जी। दिस इज आवर 50th वर्ड। ये हो गया हमारे पास कि लेटर्स को यूज करके इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैंक कैसे निकालें, नंबर दे दिया जाए तो वर्ड कैसे निकालें, वो कितने पोजीशन में है। अब हम लोग कुछ ऐसे देखते हैं कि बाय यूजिंग डिजिट्स नंबर्स को यूज करके हमें रैंक निकालना पड़ेगा। कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बाय यूजिंग डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड 6 all the 6-digit numbers 720 in which numbers are arranged from smaller to larger, starting from 1 2 3 4 5 6 and
है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर एट 124th पोजीशन। कि 6 डिजिट का नंबर बनाना है। 6 डिजिट का नंबर बनाने के बाद उन सारे नंबर्स को इस ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद डिजिट वाइज बड़ा, और लास्ट खत्म होगा ये हमारे पास 6 5 4 3 2 1। तो इस ऑर्डर में सजाने के बाद जो 124th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो कौन सा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, हमारा जो 6 डिजिट का नंबर बनेगा, 6 डिजिट के नंबर में सबसे पहले स्टार्ट होगा किससे, 1 से। 1 के बाद यहां पे हमारे पास रैंडमली आप कुछ भी अरेंज कर लीजिए, 5 प्लेसेस है तो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 5 into 4 120। ये हमारे पास टोटल 120 नंबर 1 से ही स्टार्ट होने वाले बन गए। अब जो हमारे पास नंबर बनने चाहिए, हमें कितना चाहिए, और 4 नंबर चाहिए। तो और 4 नंबर हम सीक्वेंस में बना लेंगे। तो हम लोग अगला नंबर जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 2 से। 2 से स्टार्ट होने के बाद फिर से आपके पास बचे 5 प्लेस। इन पांचों प्लेस पे यहाँ पे आएगा पहले पोजीशन पे 1, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, 2 चला गया है तो 3 4 5 और 6, ये बन गया 1 2 यहाँ फिक्स रहेगा, 1 यहाँ भी रहेगा, 3 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 6 5 आपस में 5 से 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास 1 नंबर। फिर से ये 2 फिक्स रहा, 1 हमारे पास रहा। अब हमारे पास 3 यहाँ रहा। फर्स्ट हम लोग यूनिट डिजिट चेंज हो गया, अब हम लोग 2 डिजिट में आ गए, ये हम लोग सेकंड डिजिट चेंज कर दिए। अब हम लोग चेंज कर देते हैं थर्ड डिजिट। तो 4 के बाद थर्ड डिजिट में आना चाहिए 5। अब यहां फिर से हमारे पास सेम चलेगा, जब 5 आ गया तो यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 6, दैट इज इक्वल टू अनदर नंबर। अभी हमारे पास टोटल और कितने वर्ड बन गए, नंबर बन गए 120 और 3 123 बन गए। हमें कितना चाहिए, 124वां नंबर। तो इसको हम लोग 2 1 3 यहाँ पे 5 रहने दें, और यहाँ पे आपस में अगर प्लेस चेंज कर दें सेकंड डिजिट और फर्स्ट डिजिट, तो ये अपने पास आ गए यूनिट प्लेस पे। ये हमारा बन गया टोटल 124 नंबर्स। और यही वो नंबर है जिसको हमसे पूछा गया था कि 124वां नंबर कौन सा होगा। वो नंबर ये होगा 2 1 3 5 6